आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकीपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्राचीन काल से विश्व के समस्त देशों के लोगों को जानकारी थी कि संसार में कोई तो रहस्यमय शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इस चमत्कारी शक्ति में पूर्ण आस्था और विश्वास रखने पर यह शक्ति सभी समस्याओं, दुखों, कष्टों और रोगों को दूर कर देती है। प्राचीन काल से ही सभी धर्मों, समुदायों, पंथों के धर्म प्रमुखों, पुजारी, बाबा, पादरी, ओझा, पंडितों आदि लोगों ने हमेशा से यह दावा किया है कि परमात्मा ईश्वर के द्वारा उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके प्रयोग से वे लोगों की समस्या को ठीक करते हैं। इन सभी के उपचार करने के तरीके या जिन्हें हम कर्मकांड कहते हैं, अलग अलग देशों या स्थानों में अलग अलग थे। इनमें अपने ईश्वर की आराधना करना, चढ़ावा चढ़ाना, हाथ और माथे की लकीर देखना, अनुष्ठान करना, ताबीज़ या फिर रत्नों वाली अंगूठियाँ शामिल हैं। इन सभी के तरीके विभिन्न एवं अजीबोगरीब हुआ करते थे। फिर भी सभी का उद्देश्य यही होता था कि लोगों में अपनी समस्या के समाधान होने का विश्वास आ जाए। अनेकों उपचार इस प्रकार होते कि लोगों में अपने ईश्वर की आस्था, आराधना और विश्वास इतना प्रबल होता था कि यदि जब मरीज को सुझाव देकर आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में अपने आराध्य ईश्वर के दर्शन होंगे और उनका उपचार हो जाएगा, और इस प्रकार कई रोगी स्वस्थ भी हो गए थे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपके कोई चीज़ इस तरीके से फीड कर दी गई है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, लाइक आप धार्मिक व्यक्ति हैं, और आपको किसी ने बोल दिया कि इस मंदिर में जाने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या सारे आपके डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप बिलीवर हैं गॉड के और आप वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस मेमोरी, माइंड की जो मेमोरी है उसमें स्टोर है, तो आप बिना किसी मेडिसिन के भी सही हो जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का ही एक रूप था। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्राचीन काल में लोगों ने अचेतन मन की शक्ति को आस्था और विश्वास की शक्ति के रूप में प्रयोग किया। ये अपने सुझावों से, प्रयोगों और अनुष्ठानों से लोगों में विश्वास और कल्पना का गहरा असर डालते थे। अपने अवचेतन मन से परिचित नहीं थे वे लोग, नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार कारगर है। इसके बावजूद इस शक्ति का प्रयोग वे बखूबी जानते थे व इनसे वे कारगर उपचार भी करते थे। लोगों का विश्वास इतना अधिक होता था कि ईश्वर उनकी हर समस्या का उपचार कर रहा है। इस प्रकार उनका अवचेतन मन उनके सुझावों को स्वीकार कर लेता था। इस प्रकार मरीज के उपचार का काम उनका अवचेतन मन ही करता था। प्राचीन काल से ही दुनिया के प्रत्येक हिस्सों में सबूतों और लोक चर्चा से जानकारियाँ प्राप्त हैं कि कैसे लोगों ने अपने अजीबोगरीब तरीकों से समाज में उपचार किया है। इनके उपचार बहुत ही अजीब और कल्पनाशील होते थे। अधिकांश के उपचार तो भयानक, उत्तेजक और डरावने भी होते थे, जिनके कारण लोग बिना तर्क किए स्वीकार कर लेते थे कि ऐसे अजीब तरीके के उपचार से वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनका इस प्रकार अतार्किक विश्वास उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उपचार करने में सहायक होता था और इससे वे जल्द ही ठीक हो जाते थे। विश्व के सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों में लिखी बातों में भी अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। हिंदू धर्मों के वेद, वेदांग, उपनिषदों से प्राप्त ज्ञान हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक छाप छोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त संसार में कण कण में केवल मैं ही हूँ। तुम सिर्फ मुझे अपने में देखो और विश्वास रखो, तुम्हारी सभी समस्या का हल मैं हूँ। इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त संसार में मतलब सारे दुनिया में, कण कण में मतलब हर एक चीज़ में, केवल मैं ही हूँ मतलब मैं उसमें विद्यमान हूँ। तुम सिर्फ मुझे अपने में देखो। इसमें आपको आपके ही अंदर देखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब गो विद इन योर सेल्फ।
आपको वो श्री कृष्णा में एक स्टोरी है जिसमें श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा माता उनसे बोलती हैं कि अपना मुंह खोल के दिखाओ। वो बोलते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो वो बोलते हैं कि तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उन्हें उनके अंदर सारा ब्रह्मांड दिखता है। तो अभी इस मोमेंट में अगर हम देखे जाए तो हम सब श्री कृष्ण हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर सारा यूनिवर्स है। हमारे हर क्वेश्चंस का आंसर हमारे ही पास है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर वो हमने ही क्रिएट की है। सारी प्रॉब्लम्स बोल लो और उनका सॉल्यूशन भी हमारे ही अंदर है। हमें बस अपने अंदर जाके शांति से बस उसको ढूंढना है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ईसा मसीह भी अपनी बाइबल में जिस पर जोर देते हैं वह आस्था ही तो थी। बाइबल में अनेकों जगह देखने को मिलता है कि आपकी आस्था के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। इसमें जिस आस्था के बारे में बताया गया है वह एक मानसिक नज़रिया है, सोच का एक ऐसा तरीका है जिससे आपके विचार, चेतन मन, जिन्हें आपके विचार और चेतन मन स्वीकार कर लेते हैं और उसे अवचेतन मन साकार कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरे तरीके से बिलीव करके कोई भी थॉट अपने अंदर डालते हैं तो, और वो चीज़ आप कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में क्रिएट कर ही देता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा अगर एग्जांपल लें कि कोई बच्चा है, वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को बहुत पॉजिटिवली एक थॉट दे रहा है कि इस बार, फॉर एग्जांपल, कि इस बार मेरे एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आएंगे। उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसको खुद के काम पे पूरा भरोसा है। और अगर वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को ये चीज़ देते जा रहा है तो 100% गारंटी है कि सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और वो उस चीज़ को रियलिटी में क्रिएट कर देगा। और ऐसा बहुत लोगों ने किया है। इसीलिए आपसे बोला जाता है, आपने बहुत सुना होगा ये, कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इम्पॉसिबल है, पर अगर उसको दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति किया है तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। राइट ब्रदर्स ने बस एक थॉट उनके दिमाग में उन्होंने प्लांट किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि हमें ऐसा कुछ बनाना है जिससे हम उड़ सकें, लाइक उड़ते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाएं, जस्ट लाइक बर्ड्स जिनके पंख होते हैं। ये चीज़ बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। मतलब कोई इसमें कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना ज़रूरी है कि आप ज़मीन में चलने वाले इंसान को आसमान में उड़ा रहे हैं और उड़ाते मीलों दूर पहुंचा रहे हैं। बट उनके अंदर उन्होंने बस एक ये थॉट को प्लांट किया और उन्होंने कोई नेगेटिविटीज़, उनके तो चैलेंजेस ज़्यादा थे, क्योंकि जितना आपका बड़ा बिलीफ रहेगा, जितना आपका बड़ा थॉट रहेगा, उतने ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। बट आपको कोशिश करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करना है और अपना काम करते हुए चलना है, और इस चीज़ को वो रियलिटी में क्रिएट कर देगा। आपके पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आस्था को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आस्था वह है जैसे किसी वस्तु को हम तब भी सच मान लें जबकि आपकी तार्किक शक्ति और इंद्रियां उसे स्वीकार ना कर रही हों। वही मैंने अनबिलीवेबल चीज़ को पर बिलीव करने वाली जो बात बताई ना, कि लाइक उड़ना कैसे बिलीव कर सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग उड़ सकते हैं, है ना। ये एक अनबिलीवेबल थॉट है, बट सबकॉन्शियस माइंड में हम बिल्कुल ऐसे ही थॉट्स को प्लान कर सकते हैं। बस हमें भरोसा होना चाहिए। हमारे अपने विश्लेषणात्मक तार्किक चेतन मन के द्वारा मानने से इनकार करना ही आस्था है। ऐसा करने से हम अपने अवचेतन मन की अपार शक्ति पर विश्वास कर पाते हैं। विश्व के हर देश में कई ऐसे धर्मस्थल हैं जहां लोगों का उपचार किया जाता रहा है। ये उपचार उनके द्वारा अवचेतन मन की शक्ति से ही होता है। जिन्होंने भी अवचेतन मन की प्रकृति को बहुत करीब से जाना है और उपचार के लिए इसका प्रयोग किया है, वे धर्म स्थल ही विश्व में मशहूर हुए हैं। हमारे विश्वास और कल्पना की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है जिसके परिणामों को देखकर उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जापान में कई मशहूर धर्मस्थल हैं। इनमें से अधिकांशों में भगवान बुद्ध की ध्यान की मुद्रा में मूर्तियां हैं। जहां लोगों में बुद्ध के प्रति अटूट आस्था एवं श्रद्धा है, इन धर्मस्थलों में लोगों द्वारा मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, अगरबत्ती जलाकर मन्नतें मांगते हैं। इन धर्मस्थलों से उनके विश्वास और उम्मीद इतनी प्रबल होती है कि उनका मस्तिष्क उनकी आस्था, विचार और मन्नतों को स्वीकार कर लेता है।
जिसका अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि प्राचीन काल से ही लोगों को हमारे मस्तिष्क के कार्य विभाजन का ज्ञान था। वे इस बात को जानते थे कि हमारे मस्तिष्क का एक भाग तार्किक रूप में कार्य करता है, जिसे हम लॉजिकल माइंड कहते हैं, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो सही और गलत को समझता है। जो हमारे नॉर्मल काम हम करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं, जिसमें वह हर भौतिक वस्तु का अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है और इस ज्ञान को स्टोर कर लेता है। मस्तिष्क का दूसरा भाग आस्था, विश्वास, भरोसा और कल्पना की शक्ति के अनुसार कार्य करता है। यह कभी भी स्वयं से तर्क नहीं करता, कभी भी नहीं सोचता कि ये सही है या गलत है। ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को नहीं समझता है। आप उसको जैसे भी थॉट्स लेंगे वो उनको सही मान लेगा और वो उस पर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि मान लो कि आपने कोई नेगेटिव थॉट दे दिया तो वो कल ही नहीं क्रिएट कर देगा उसको। सबकॉन्शियस माइंड को भी अपना वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप रिपीटेडली लेकिन अगर उसको कोई नेगेटिव थॉट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसको जाके एक टाइम पे क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है, हमको उसी को यूज़ करना है सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को प्लांट करने के लिए। तो हमारे पास पूरी पावर है, जिसको हमने चैप्टर 3 में देखा है कि हमारे पास चमत्कारी शक्ति है कि हम अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करें। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मस्तिष्क का यह भाग, मतलब सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट, कल्पना और सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है और परिणाम व्यक्त करता है। यही कारण है कि मस्तिष्क का यह दूसरा भाग हमारे पूरे शरीर हर परिस्थितियों में अपना नियंत्रण रखता है। हमारी सोच, हमारे विचारों पर हम जितना विश्वास रखेंगे, जितनी प्रबल आस्था होगी, उनके साकार होने की परिस्थितियाँ उतनी ही जल्द बनने लगती हैं। विभिन्न धार्मिक पंथों के अनुसार के अपने उपचार करने के तरीके भिन्न भिन्न होते थे। कोई प्रार्थना ध्यान से उपचार करता था तो कोई अनुष्ठान विभूति प्रसादों से, कोई धातु या लकड़ी की विशेष आकृति से तो कोई चुंबक व कांच का प्रयोग करके। अनेकों द्वारा तो उपचार मरीजों के शरीर में केवल हाथ फेर कर ही कर दिए जाते थे। ये सभी धार्मिक समूह एक ही नियम सिद्धांत का प्रयोग कर रहे थे, जो कि है अवचेतन मन का सिद्धांत। इन समूहों का प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करता था कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई तो इन सबसे कोसों दूर है। सभी के उपचार करने की प्रक्रिया केवल आस्था और विश्वास पर आधारित है, जो एक निश्चित मानसिक और सकारात्मक नज़रिया है, हमारी कल्पना और सोचने का तरीका है। उपचार तो केवल हमारे विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो कि लगातार हमारे अवचेतन मन को सुझाव देती रहती है, जिससे अवचेतन मन मस्तिष्क के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। यही तो उपचार होने का कारण है। ये था चैप्टर नंबर 4। लास्ट में एज ऑलवेज हम एक ब्यूटीफुल कोट के साथ चैप्टर को एंड करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीकों को चुन लें। आप इस पर विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति का चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उनके साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि ये चीज़ सुननी चाहिए। ओके, थैंक यू।